इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि 3, 10, 2, 7 ये एक मैट्रिक्स है। इसमें भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके हमें इन्वर्स निकालना है। अगर एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्टेंस का तो हम जानते हैं कि अगर हमारा एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाए कहीं तो ये इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम इसमें इन्वर्स एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इसका इन्वर्स निकालेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसे लेट कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स को हम कोई मैट्रिक्स नाम दे देते हैं। तो इसे हम ए नाम दे रहे हैं। 3, 2, 10, 7 इसे एक मैट्रिक्स नाम दे दिया। और एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई, मतलब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो वो उसके बराबर ही होता है, उस मैट्रिक्स के बराबर ही होता है। तो यही कंसेप्ट यूज़ करके हम सॉल्व करते आए हैं और इसमें भी वही करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस। ये 3, 10, 2, 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1, 0, 0, 1 और यहाँ पे एक ही जगह ए लिख देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम पहले 1 लाएंगे, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पे 0। इस तरीके से हम मतलब यहाँ पहले 1 लाएंगे, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, यहाँ पे 0। हमें एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन करते समय इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है और इधर जो आएगा वो इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से कन्वर्ट करना, पहले यहाँ 1 आना चाहिए, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0। इस तरीके से हम सोच के करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, मतलब जल्दी आ जाएगा। तो पहले हमें यहाँ पर 1 लाना है। तो हमें पहले यहाँ 1 लाने के लिए हमें इस पर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R1 पे। तो इसे हम रो 1 कहते हैं, इसे रो 2 कहते हैं और इसे कॉलम कहते हैं, जानते हैं C1, C2। तो हम रो वाइज एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। तो R1 पे हम सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि हमें R1 पे 1 लाना है यहाँ पर। तो R1 को लगाएंगे यहाँ पर। R1 पे ऑपरेशन लगेगा R1/3, मतलब R1 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हम R1 को यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। तो हम यही सोच के यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे। तो हमें अब यहाँ पर 1 लाना था, तो हमने R1 को 3 से डिवाइड कर दिया। तो हम इसमें हम देख सकते हैं कि R1 पे हमारा ऑपरेशन लगा है, तो R2 को हम वैसे ही लिखेंगे, दो साथ वैसे लिख देंगे इधर साइड। और इधर साइड भी हम यहाँ पे 0, 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे R2 पे ऑपरेशन नहीं लगा है, वो R1 पे लगा है। और R1 पे लगा है तो रो 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 3 से डिवाइड करना है। तो इसको 3 से किया तो 1 हो गया। 10 करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10/3। यहाँ 1 करूँगा तो 1/3 और 0 करूँगा तो 0/3, यानी कि 0 ही रह जाएगा। अब हमें यहाँ पर 0 लाना है। यहाँ पर 1 आ गया, अब हमें यहाँ पर 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, और 2 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे तभी यहाँ पे 0 बनेगा। तो R2 क्या है अपने यहाँ पर 2 है, और 2 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0। तो यही सोच के यहाँ पर हम लगा देंगे ऑपरेशन। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ पे R1 पर ऑपरेशन नहीं लगाने, तो R1 को वैसे ही लिख देंगे और इधर साइड में वैसे ही R1 को वैसे लिख देंगे पहले तो। और हमें यहाँ पे देख पाए कि R2 को यहाँ पे 0 लाना था, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आता, तो इसलिए हमने 2 टाइम्स ऑफ R1, जो कि R1 यहाँ पर 1 था, और उसमें भी अब इसमें लगा तो ये 0 हो गया। और अब हम इसमें देखेंगे तो R2 की वैल्यू यहाँ पे 7 दे रखा है, और 2 टाइम्स ऑफ R1 जो कि 10/3 है, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 20/3, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 20/3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये आ जाएगा 1/3। और अब हमें लाना है यहाँ पर, अब हम इधर साइड कर लेंगे, तो यहाँ पर है R2 की वैल्यू यहाँ पर 0 दे रखा है, और 2 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि 1/3, तो हो जाएगा माइनस का 2/3, तो हो जाएगा माइनस का 2/3 इधर किए तो। अब इधर करेंगे तो ये R1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है और R2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 1। अब हमें यहाँ पर 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हमें यहाँ पर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R2 पर ही, 3 टाइम्स ऑफ R2 करना पड़ेगा। और अब हमें यहाँ पर 1 लाना था, तो 1 लाने के लिए हमने 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम पता है 3 1/3 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यही सोचकर हमने ये वाला ऑपरेशन यूज़ किया, और हम इसको लगा देंगे इसमें और इसमें ऑपरेशन ये वाला लगा देंगे, जो वैल्यू आएगा
वो आगे प्रोसीड कराएगा। तो हमारा इसमें लगा है R2 में, तो हम R1 को एज इट इज़ उतार लेंगे पहले दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 0। और अब हमें यहाँ पे ऑपरेशन लगानी है, तो R2 यहाँ R2 0 है यहाँ पर, तो 0 × 3 तो यह तो 0 ही रहेगा। और 1 × 3 तो ये 1/3 × 3 तो ये हो जाएगा 1। और इधर -2/3 × 3 तो ये हो जाएगा -2। और 1 × 3 तो ये हो जाएगा 3। और ये एज इट इज रहेगा। और अब हमें अब यहाँ पर 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए R1 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। R1 माइनस का 10/3 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि 10/3 में से 10/3 जाएगा, यानी 10/3 से में से 10 - 3 जाएगा तो ये 0 आएगा। तो 10/3 यहाँ पर × 1, तो यानी कि R2 जो है 1 है। यहाँ पर हम 10/3 यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10/3 - 10/3 × 1, क्योंकि यहाँ पर R2 जो है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर R2 लगाना था, तो R2 1 है, तो 10/3 × 1 तो ये हो जाएगा 0। तो यही हमें यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर 0 लाना है, तो हम पर R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R2 को एज इट इज़ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 1। और इधर साइड भी वैसे ही लिख लेंगे, तो -2 और 3। तो R2 पे ऑपरेशन R1 पे लग रहा है, तो R1 यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस का 10/3 टाइम्स ऑफ 0, तो यानी कि हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा था अभी ये 10/3 R1 है और माइनस का 10/3 टाइम्स R2 यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 0। और अब हम इसमें सॉल्व करके देख लेंगे, तो R1 यहाँ पर है 1/3 माइनस का 10/3 टाइम्स ऑफ R2 यहाँ पर है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 20/3 प्लस का 1/3, तो ये 21/3 विच इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और हम इसमें करके देख लेंगे, तो R1 यहाँ पर 0 है, माइनस का 10/3 टाइम्स ऑफ R2 यहाँ पर 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -10। तो अब यहाँ से A जो है इधर आएगा, तो A इनवर्स हो जाएगा, और इंटू ये I है, और ये अपना आ गया मैट्रिक्स 7 -10 -2 और ये 3। और I किससे मल्टीप्लाई हुआ है इनवर्स से, तो वही रहता है। तो यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगा 7 -10 -2 और 3।